गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है सैटरडे एंड हमारी हैं 2 डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एक अपनी गायनी के साथ और एक डेंटिस्ट की। तो 10 बजे तक हमको निकलना है। इट्स ऑलरेडी 9:10। आई एम ऑलरेडी रेडी, बस मुझे कपड़े बदलने हैं एंड ब्रेकफास्ट करना है एंड देन वील हेड आउट। गौरव का आज फर्स्ट सैटरडे इसलिए छुट्टी है, तो इसीलिए हमने आज की अपॉइंटमेंट भी ली थी। एनीवे, अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। वी आर रेडी। इट्स 10:15। थोड़ा सा तो हम लेट ही हैं, बट ठीक है। वहाँ पे भी ऑलवेज 45 मिनट्स टू 1 आवर तो वेटिंग होती है, तो इट्स फाइन। अब बस निकलेंगे। निकल गए हम लोग अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। ऑल्दो वी आर लेट। 10:30 की अपॉइंटमेंट है और अभी 10:40 हो रहे हैं, बट वी नो कि वो हमेशा हमको पौना घंटा या 1 घंटा तो वेट करवाते ही हैं। सो आई थिंक इट्स फाइन। और डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट और इस अपॉइंटमेंट में गैप है, तो आई डोंट नो हम स्टारबक्स जाएंगे या कहीं और जाएंगे। 11, साढ़े 12 तक वो फ्री करेगा। 12 तक मेरे को तो लग रहा है साढ़े हो जाएगा शायद। 11:30 तक मुझे लग रहा है वो कर देगा। नहीं, अब कैसे करेगा? अब तो हम 11:15 तक पहुँचेंगे। अरे यार, मेरी घड़ी फिर ख़राब हो गई है। हाँ, इसके ऊपर क्या डाल दिया? क्या? ये क्या डाला पूरा? ये जलाया दिया ना, ये चीज़ है। ये चीज़ को देखना क्या हो गया, कागज़ जैसा हो गया। क्योंकि उसको इतना पकाया भी ज़्यादा है और अब फिर हीट करके वो और ज़्यादा ड्राई हो गया है। आवर फेवरेट प्लेस ऑन अर्थ। बहुत बेकार है। बहुत बेकार है। हाँ, तो हम फाइनली फ्री हो गए हैं अपनी अपॉइंटमेंट से। गायनी के पास तो जैसे हमने बताया ही था कि कितने 10:30 की अपॉइंटमेंट ली थी हमने और 11:15 हम पहुंचे थे वहाँ पे और 11:30 हमारा नंबर आया। इसीलिए अब हमने ये स्ट्रैटेजी अपना लिया वहाँ जाने के लिए कि लेट ही पहुँचो, सो दैट वेटिंग थोड़ी तो कम हो जाए। लेट पहुँच के भी वहाँ पे पौना घंटा तो आराम से वेट करना पड़ता है। एनीवे, उसके बाद हमारे पास 1 घंटे का टाइम था, तो फिर हम स्टारबक्स से वहाँ कॉफ़ी वगैरह पी और अब डेंटिस्ट के पास आके जो भी काम था लाइनर्स का वो हो गया एंड नाउ वी आर हेडेड होम। गर्मी तो धमाकेदार है यहाँ पे। पूरे भारत देश में बारिश हो रही है, बस एक हमारी ही सिटी में कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ हो रही है? गर्मी की बारिश है, थपेड़े पड़ रही हैं गर्मी की। आके थोड़ी देर किया रेस्ट, उसके बाद उठ के मैंने तो खाना खा लिया है। गौरव का प्लान था कि वो जिम जाएगा, बट इट्स टू हॉट, तो उसने वो प्लान चेंज कर लिया। वो सुबह नहा के नहीं गया था इसीलिए, बिकॉज उसको जिम जाना था, बट नाउ वो प्लान चेंज हो गया है, तो वो कल ही जाएगा जिम, इसलिए वो नहाने गया। बट आई वॉज हंग्री, इसलिए मैंने खाना खा लिया। आज हमने बनाए हैं सूखे आलू ये वाले और साथ में हैं पराठे, क्योंकि आलू की सब्ज़ी के साथ तो पराठे ही अच्छे लगते हैं। और बाकी साथ में हमारी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, स्प्राउट्स, सैलेड एक्सेट्रा। तो मेरा लंच हो गया है। अभी मैंने परसों की थी कलाकंद ऑर्डर बीकानेर वाला से, तो अब मैं डेज़र्ट में खाऊंगी वो कलाकंद। मैंने बताया था कि मुझे वैसे ज़्यादा मिठाइयाँ पसंद नहीं है, बट मुझे कलाकंद काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं बस ये गर्म करके खाऊंगी। इस बार शिमला गई थी जब, ये चाचा की ये स्वीट्स की शॉप है। भाई इतनी ज़्यादा जलेबी खाई है मैंने इस बार, मतलब मैंने ज़िंदगी में इतनी जलेबी नहीं खाई होगी। बिल्कुल हमारे घर के नीचे उनकी शॉप है,
आप सोच सकते हो मैं कितनी खा सकती थी, बट मैंने ज़िंदगी में उतनी नहीं खाई है जितनी मैंने ये 2 हफ्तों में खाई है घर जाके। इतनी टेस्टी होती थी वो जलेबी, होती थी नहीं होती है वो जलेबी, और साथ में समोसे बेल दिए इस बार मैंने। और चलो कलाकंद खाते हैं। एक्चुअली मज़ा सबसे ज़्यादा कलाकंद खाने का आता है जब वो एकदम फ्रेश होती है, क्योंकि उसके बाद फिर वो फ्रिज में रखनी पड़ती है और वो हार्ड हो जाती है। और जब फ्रेश आती है ना एकदम मलाई जैसी घुल जाती है मुंह में। मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है। तो मैं उसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा चला देती हूँ सो दैट थोड़ा सा वो मेल्ट हो जाए, जस्ट 10 सेकेंड्स, क्योंकि उससे ज़्यादा करूँगी तो उसका सारा घी तेल निकल जाता है। तो वो खाएंगे शाम को। हमारा प्लान है वापस थोड़ा बाहर निकलने के लिए, थोड़ा घूमने फिरने जाएंगे, खाने पीने जाएंगे। आज दोनों डॉक्टर्स को फाइनल टाटा बाय बाय कर दी हमने, बिकॉज अच्छा ये तो मैंने बताया ही नहीं है ना कि मैं डिलीवरी के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, आई एम गोइंग होम। तो दोनों डॉक्टर्स को इसीलिए बाय बाय करनी थी, वो कर दी। और होम भी नहीं है मेरी, आई एम गोइंग टू बैंगलोर, सो माई सिस्टर लिव्स देयर, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम डिलीवरी के लिए। क्यों क्या कैसे वो सब बाद में बताएंगे, बट दैट्स द प्लान। तो अभी मेरे पास फिर से यहाँ पे 10 ही दिन बचे हैं, सो ट्राइंग टू स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम विद माई हस्बैंड, क्योंकि उसके बाद तो फिर मैं वापस यहाँ पे बेबी को लेके ही आऊँगी। तो और गौरव से भी ऑब्वियसली बहुत टाइम होगा मिलने में। he'll keep traveling to Bangalore, but still it's not going to be easy for the both of us, but that's how it is. Mostly women go back home to their mothers, so that's what I'm doing. So yeah, चलो अब कलाकंद खाते हैं। इतनी सुस्ती फैलाई है ना तुमने, 4 बजे से 7 बजे तक हमने बस सुस्ती में ही निकाला है यार। इतना डिहाइड्रेशन हो गया। कौन सा डिहाइड्रेशन? गाड़ी में बैठ के? अब हम फाइनली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अरे यार निकल तो जाते हैं थोड़ा यार, इसको तो बहुत ही मेरे लिए हो जाता है। कल भी है हमारे पास है तो सही। तुमने वो किया वैसे बाय द वे, प्लम्बर वगैरह जो बेबी मिल रहा मिला। ये तो सही नहीं है बेटा, अगर गिरे ना तो दोनों साथ में गिरेंगे। इसको कैसे करेंगे यार? कुछ है तरीका? इसमें तो रबर लगा हुआ है नीचे, तो मिल रहा है। कैसे करेंगे? इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ। इस पे करो, टेबल पे। टेबल इज स्ट्रॉन्ग इनफ। I don't know, you can just try a lot. इतनी सुस्ती फैलाने के बाद हम फाइनली अब निकले हैं एंड इट्स ऑलरेडी 8 o'clock और हमको कुछ खाना पीना है नहीं आई थिंक। बट मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा ऐसे ही सैड सा लग रहा था, तो आई टोल्ड हिम कि चल ही पड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। सो हम जा रहे हैं किसी तो मॉल में, बिकॉज गर्मी इतनी है तो बाहर तो जा नहीं सकते कहीं भी। तो देखते हैं, वी जस्ट गोइंग फॉर मॉल वॉक। हेलो एवरीवन, कल रात को तो इतना लेट हो गया वापस आने में, किया हमने कुछ नहीं है शाम को जाके,
टाइम पास की है। बस मेरा घर से बाहर निकलने को मन था तो हम मॉल चले गए थे, वहाँ पे हमने वॉक कर ली, विच वॉज अ गुड थिंग। बट हमको कुछ खाना नहीं था, कुछ पीना नहीं था, कुछ नहीं करना था। बस एक चीज़ की है, वो है गौरव की फेवरेट जगह गए हैं, विच इज़ नेचर्स बास्केट। वहाँ से उसको कुछ सामान लेना था, वो सब ले लिया। एंड घर आते आते आई थिंक हमको 9:30-10 तो बज गए थे। फिर घर आके हमने 10 बजे खाना खाया है, क्योंकि हमारे राजमा बचे हुए थे, फ़िश लेके आए थे, उसको स्टीम करके खाना था, पोहा भी बचा हुआ था। सो बेसिकली वी हैड अ लॉट ऑफ लेफ्ट ओवर्स एंड फ़िश खानी थी, तो वही खाया। वो सब करते करते फिर हम टीवी देखने बैठ गए। क्रिमिनल जस्टिस देख रहे थे कल, तो वो देखते देखते 12-12:30 हो गए। उसके बाद उठ के फिर फ्रेशन अप हुए और फिर सोते सोते 1 बज गया। एंड सुबह देन आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड व्हेन वी गॉट अप। एंड आज मेरा जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट भी था। ये प्रेगनेंसी में होता ही है। मेरा थोड़ा सा लेट हो गया था बिकॉज आवर डॉक्टर हैड फॉरगॉटन कि वो टेस्ट होना है। उन्होंने बीच में एक बार हमको बताया था, पर तब होना नहीं था। उन्होंने बोला था आप कमिंग नेक्स्ट फॉलोअप के लिए जब आओगे तब होगा वो, और वो हुआ नहीं। तो फिर हमने उनको रिमाइंड करवाया कि डॉक्टर आपने बोला था वो टेस्ट भी होगा। सो आज वो टेस्ट हुआ था मेरा, उसके लिए सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके, जल्दी ब्रेकफास्ट करके, फिर उसके बाद आधे 1 घंटे के बाद 75 ग्राम्स का एक शुगर सिरप का पूरा वो पीना होता है घोल। इट्स पाउडर जिसको पानी में मिक्स करके पीना होता है। वो पी के मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई है, मतलब मुझे डिजीनेस हो रही थी, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा शुगर विदिन 10-15 मिनट्स मैंने पिया है। वही मतलब दैट्स द टेस्ट। वो पी के उसके बाद फिर 2 घंटे वेट करना होता है, कुछ खाना नहीं होता है उसमें, आप बस पानी पी सकते हो। उसके बाद आपका शुगर टेस्ट होता है। एंड तो मेरा पूरा दिन हालत ख़राब रहा बिकॉज नींद भी पूरी नहीं हुई थी, एंड इसकी वजह से भी मेरी तबीयत ख़राब हुई। तो मैंने लिटरली कुछ नहीं किया आज। अगेन आई वॉज वेरी लेजी, आई डिड नॉट डू एनी थिंग, नो कुकिंग, नथिंग। नहाई भी मैं अभी जाके हूँ, इट्स 6:40, तो मैं अराउंड 6 o'clock नहाई हूँ। एंड अब फाइनली हमारा डिनर बन रहा है। हमारा प्लान था आज बटर चिकन खाने का, चिकन आ गया था, तो अब बटर चिकन बन रहा है। मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया है, बाकी उसकी ग्रेवी प्रिपेयर करनी है अभी मुझे। सो बस वही चल रहा है। एंड कल गौरव को ट्रैवल करना है फॉर अ डे, सो वी हैव टू स्लीप ऑल्सो ऑन टाइम। वैसे भी नींद पूरी नहीं हुई है तो टाइम पे ही सोना पड़ेगा। तो और आज इसीलिए मैंने कुछ व्लॉग भी नहीं किया, बिकॉज नहीं थी मेरी हिम्मत, बिल्कुल भी नहीं थी आज व्लॉगिंग करने की। सो या दैट्स द अपडेट, दैट्स वाई आई वॉज नॉट व्लॉगिंग, दैट्स वाई कल का व्लॉग भी मैंने एंड नहीं किया है। मैंने वैसे भी सोचा था कि आई कीप इट अ कंटिन्यूटी वाला व्लॉग फॉर द वीकेंड, बट कल मैं वापस आके कुछ अपडेट भी नहीं दे पाई इसी चक्कर में, बिकॉज आई वॉज टू टायर्ड एंड स्लीपी। सो एनीवे दैट्स द अपडेट। अभी चलते हैं मैरिनेशन के लिए। मैंने डाल दिया है, कुछ सामान ऑर्डर होना था, वो अभी डिलीवर होने वाला होगा, क्या हो गया, नहीं डिलीवर होने वाला है। मैं बस अब ग्रेवी की प्रिपरेशन शुरू कर रही हूँ। चिकन मैरिनेशन के लिए रख दिया है, एंड अब बस मुझे सब्जियाँ काटनी है फॉर ग्रेवी। लो जी, ग्रेवी का सारा सामान काट के, और जो एडिशनल चीज़ें बननी थी वो मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है। अभी 20 मिनट बॉईल होगा, उसके बाद फिर इसको ग्राइंड करेंगे। एंड चिकन तो मेरा वैसे ही मैरिनेशन के लिए पहले ही जा चुका है। अभी बॉईल हो रहा है तो मैं थोड़ी देर तो रेस्ट करूँगी, बिकॉज प्रेगनेंसी में रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। वैसे ही मुझसे ज़्यादा देर खड़ा हुआ नहीं जा रहा है, सो रेस्ट करना ही पड़ेगा। तो थोड़ी देर हाइड्रेट होते हैं और रेस्ट करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। बनाते बनाते थक गई और लेट भी हो गया था, तो फाइनल प्रोडक्ट तो दिखाया ही नहीं। दिस वाज आवर बटर चिकन, जो कि हम खा चुके हैं। एंड मेरी आवाज़ से समझ आ ही रहा होगा, आई एम वेरी टायर्ड नाउ।
अब बस वाइंड अप करके सोने जाएंगे, कल सुबह फिर से जल्दी उठना है। सो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। Good morning everyone, welcome to another vlog. It's 7 o'clock in the morning and Gaurav निकल चुका है for his travel. He'll be back tomorrow. And मैं उठ गई थी सुबह 6 बजे, उसको ब्रेकफास्ट पैक करके देना था तो एक सैंडविच बना के दिया था. That's what he usually takes for breakfast. बाकी तो फ्लाइट में होता ही है बुक्ड, बट ही नीड्स समथिंग हेल्दी ऑल्सो. सो मैं तो वापस लेट जाऊंगी. थकावट तो बहुत ज़्यादा हो जाती है हर दिन मुझे. रात को बटर चिकन बनाया था तो फिर से आई गॉट वेरी टायर्ड एंड स्लीप इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड एवरी डे बिकॉज टर्निंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर बेसिकली हैज़ बिकम अ बिग चैलेंज नाउ. मेरी नींद उसमें खुलती ही खुलती है कम से कम 6 बार रात को. सो अभी वैसे भी ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए. बटर चिकन बचा हुआ है सो वो लंच के लिए होगा. कुक आएगी तो उससे बस मुझे ब्रेकफास्ट का कुछ बनवाना है अब, एंड अपनी रोटीज़ बनवानी है. तो आई एम गोइंग टू लाई डाउन. पता नहीं नींद आएगी कि नहीं आएगी अभी. एनीवे अभी कुक तो आधे घंटे में आ ही जाएगी. सो लेट्स सी. 2000 years later. हेलो एवरीवन. आज बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद कैमरा उठाया है मैंने. वापस व्लॉगिंग करनी शुरू की थी और फिर बीच में गौरव ट्रैवल पे गया था. आई थिंक दैट वाज द लास्ट क्लिप. उसके बाद वापस आई डोंट नो, मूड सा नहीं हो रहा था. बहुत टायर्ड फील होता था ऑल द टाइम एंड अभी भी होता ही है, बट आई जस्ट डिडंट फील लाइक व्लॉगिंग. बट एनीवे टुडे आई हैव सम अपडेट्स एंड मूवमेंट हो रहा है, काम हो रहा है, इसलिए आई थॉट आई विल पिक अप द कैमरा एंड गिव यू गाइज एन अपडेट. फिर से हो रही है पैकिंग. मैं जा रही हूँ फिर से. कहाँ कब वो मैं आपको बताऊंगी आगे के उसमें. बट फ़िलहाल कल ही ट्रैवल करना है. इतने दिन मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि नहीं होती थी हिम्मत मेरी बिल्कुल भी. बहुत नींद आती थी, बहुत टायर्ड फील होता था. जितना थोड़ा बहुत मैं घर का काम कर रही थी उतने में मेरा हो जाता था. जस्ट डिडंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग एल्स. बट आज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है. एंड अभी फ़िलहाल बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है. आई डोंट नो अगर आपको वैसे सुन भी रहे, हवा बहुत तेज़ चल रही है एंड साथ में बारिश हो रही है. फाइनली आई थिंक मॉनसून हैज़ कम टू अहमदाबाद व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम अहमदाबाद. लास्ट टाइम भी मेरे साथ ये हुआ था जब मैं शिमला जा रही थी. एग्जैक्टली उसी दिन मौसम यहाँ पे इतना अच्छा हो गया था एंड आज फिर वैसा हुआ है. अब मेरे को कल जाना है और आज मौसम एकदम बढ़िया हो गया है यहाँ पे. बट एनीवे चलो, फ़िलहाल पैकिंग मेरी आधी हुई है, आधी अभी करनी है. एक सूटकेस भरा है, एक सूटकेस और मुझे भरना है. तो मैं वो कंटिन्यू करती हूँ अब और आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ. आज हो गया है वीक 30, मतलब अभी चल रहा है वीक 30 एंड बेबी के मूवमेंट तो मुझे काफ़ी फील होते हैं. ऑब्वियसली वो तो वीक 24-25 से शुरू हो जाता है. मुझे थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था बट बेबी के मूवमेंट्स स्पेशली व्हेन यू ईट अ मील एंड देन यू रेस्ट तो काफ़ी अच्छे से फील होते हैं. तो वो हो रहा है. आई हैव रियली ग्रोन नाउ. माई टमिंग इज़ बिग नाउ. बस सिम्टम्स में तो यही है दैट आई एम रियली टायर्ड, स्लीपी, नोजिया होता है फिर से. अभी थोड़ा बहुत एसिडिटी
विच मुझे नहीं लगता ख़त्म होने वाली है, ये कंटिन्यू होगी, थोड़ी बहुत गैस होती है। तो यही है मेजर सिम्टम्स। तो मूड बहुत ऊपर नीचे होता है। एंड अभी मैं नहाई धोई कुछ नहीं हूँ, बस मैंने सोचा था पैकिंग करती हूँ, सारा काम ख़त्म करके उसके बाद ही नहाऊँगी। तो ठीक है, चलो अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। वो 8 लग गई भाई पैकिंग करते करते, अब जाके मेरी पैकिंग खत्म हुई है। इट्स 5:30 नाउ एंड आई एम अ लिटिल हंग्री। मैंने एक सेब खा लिया बट मुझे अभी भी भूख लग रही है, तो मैं देखती हूँ थोड़ा सा कुछ और। कल राजमा बनाए थे, वो थोड़े से बचे हैं, तो मैं सोच रही हूँ वही खा लेती हूँ एंड देन रेस्ट करके डिनर बनाना शुरू करती हूँ, बिकॉज़ जल्दी सब ख़त्म करके सोना है। सो गौरव आएगा, उसकी पैकिंग उसके बाद ही होगी, उसकी एनीवे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो लेट मी गेट टू ईटिंग राजमा राइस नाउ। अब किचन के काम में लगते हैं। ये ढेर बर्तनों का उठा के रख देती हूँ एंड ये सब कपड़े फोल्ड करने हैं। काफ़ी हद तक कपड़े तो मैंने धो दिए हैं, बस सूख जाए तो वो उठाने हैं। एंड द लॉन्ड्री बास्केट इज़ फाइनली एम्प्टी। और बस इसके बाद फिर मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। फूड इज़ ऑलमोस्ट रेडी। ये है हमारी सॉटेड वेजीज विद टोफू एंड फिश मैंने मैरिनेशन के लिए रखी है, इसको बस अब स्टीम करना है। बाकी साथ में थोड़ी ब्रेड खाएंगे एंड पैकिंग इज़ डन मेरी। ये है मेरे बैग्स, सूटकेसेस दोनों रेडी। एक छोटा कैरी ऑन सूटकेस है, वो अलग रखा है मैंने। अब बस गौरव की पैकिंग होनी है, विच इज़ नॉट गोइंग टू टेक टाइम, क्योंकि उसकी तो 3-4 दिन की ही है। एंड गौरव आ गया है, अभी बज रहे 8 हो गया है नहाने के लिए, और मैं भी अब जा रही हूँ नहाने के लिए। मेरी वाट लग गई है, एक्सट्रीमली टायर्ड, एक्सट्रीमली, मतलब मेरे से कुछ नहीं हो रहा है अब। मैंने गौरव को बोल दिया जो भी बचा है वो अच्छा काम है, वो तुम कर लेना है। अभी बर्तन भी एक्चुअली जो भी बर्तन यूज़ होंगे वो धोने भी हैं, तो I need to save some energy for that. Okay everyone, सब हो गया, खाना भी हो गया, पैकिंग भी हो गई है, बाइंड अप हो गया, बर्तन सब हो गए हैं। इट्स ऑलरेडी 11 o'clock, बस वी आर जस्ट गोइंग टू बेड नाउ। सुबह 5 बजे उठना है, सो रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो अब आपसे कल सुबह मिलते हैं। चलो बाय, गुड नाइट।